राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। तो आइए भक्तों सुने कार्तिक स्नान की 5 कथा की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, बहुत दूर गंगा जमुना में स्नान करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई एक बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला दूं। एक पोटली में आटा बांध दे, उसमें 5 सोने की मोहरें और सोने के गहने डाल दे। उसने पोटली बांध दी, ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो वह ब्राह्मण बोला, बेटी मैं बहुत भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरे लिए 4 रोटियां बना देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर को की रोटी नहीं खाता, मेरे पास रोटी बनाने का सामान है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि आटा छान कर रोटी बनाएगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहरें सोने के गहने निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर सोने के हैं, उसके घर में कितनी न होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो कटार से तुम्हारी लड़की को ब्याह ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। तो ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मारे, तू भी बोल मार दे, हमारे तो 7 जन्म ही बेटा नहीं है, तू बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू की आरती करके बहू को अंदर ले आए। बूढ़ा बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाते। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच न बुझने दियो, परिंदे का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस के पास गई, बोली, पड़ोसन चाची मुझे थोड़ी सी चूल्हे की आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो वे यूं ही उठा कर ले आए, उनके 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे, अलौनी दाल कर दे, खीर की कड़छड़ी दाल में डाल दे, दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने पड़ोसन से ने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े बिछाए, ना उनके लिए खाना लगाया। सास बोली, बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है और अलौनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलौनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। रात हो गई, सब लोग सुबह सो गए। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई, बोली, अब क्या करूं? वह बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सास जाने लगे तो आगे अड़कर खड़ी हो गई, बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है,
आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा, उसमें गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, पीपल का पेड़, पथवारी माता, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक लगाए बैठा एक जवान खूबसूरत लड़का माला जप रहा है। बहू बोली, आप कौन है? मैं सेठ सेठानी का बेटा हूँ और तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माता पिता आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, सांची सांची डोले सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। ससुर जी बोले, बहू तो धन देख के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में ही स्नान कर लिया करो। सास बोली, बहू बावली है क्या? कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी भगवान, माता लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा माता, कार्तिक के गणेश, राय दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही हैं। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन है? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक के राय दामोदर जी ने भेजा है। माँ बोली, बेटा दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति, धनी, देवरानी जेठानी क्या जानेगी अगर पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोली, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भींगे, पवन पानी से गढ़ जोड़ा बांधे, तो सब जाने कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गईं, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भींग गई, पवन पानी से बेटे बहू का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसी उसकी इच्छा पूरी की वैसे ही कार्तिक मास स्नान करने वालों, तारा भोजन की कथा सुनने वालों की मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो कार्तिक भगवान राय दामोदर जी भगवान की जय। जय बोलो श्री हरि विष्णु की जय। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।